हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकंड डिजिटल क्लासेज। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 बताया था और अब मैं एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और यहाँ समझेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सरसाइज कंपैरिजन पे बेस्ड है। कंपैरिजन का मतलब हो गया कि आपको कंपेयर करना है नंबर को। तो हमेशा ध्यान रखना, कंपैरिजन जो होता है वो कैसे करते हैं। कंपैरिजन के लिए पहले तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है, चेक करना है कि नंबर्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं उसके अंदर में। अगर किसी नंबर के पास फ्यूअर डिजिट्स होंगे तो वो हमेशा छोटा होगा उस नंबर से जिसके पास मोर डिजिट्स हैं। मान लीजिए कि अगर कोई नंबर के पास 5432 यानी कि टोटल 4 डिजिट है और दूसरे नंबर के पास 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है या 1 लाख लिखा 10,000 लिखा हुआ है, तो ये 5432 जो है वो 10,000 से क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4 हैं, इसलिए छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता है। दूसरी चीज है कि कंपैरिजन करेंगे कैसे। मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर आ गया 67899 मान लीजिए, और दूसरा नंबर भी किसी ने दे दिया 67809। अब इसको अगर मान लो कंपेयर करना हो तो कंपेयर कैसे करोगे, कैसे पता करोगे कि कौन सा नंबर बिगर है? तो हमेशा ध्यान रखना, कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। और जहां भी आपका कंपैरिजन अनइक्वल हो जाए, जहां भी कंपैरिजन आपका अनइक्वल हो जाए, जैसा कि आप इस जगह पे देख सकते हो कि यहां पे 9 है और यहां पे 0 है, बाकी 6 7 8 यहां भी था, 6 7 8 यहां भी था, इसलिए मैं अगले डिजिट पे आया। तो इस 9 के बेसिस पे, इस डिजिट की बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर और नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। तो व्हेन टू नंबर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर विद द स्मॉलर डिजिट इन द राइट मोड प्लेस। नहीं, अब राइट मोस्ट प्लेस की बात करता हूं। जैसे मान लो कि यहां पे 9 नहीं होता, यहां पे 0 होता, यहां पे कोई और नंबर होता, तो 0 तो छोटा है 9 से, ये 0 तो छोटा है 9 से। सपोज करो कि ये 9 नहीं है, ये 0 है, सपोज करो ये 0 है, तो ये 0 क्या है, 9 से छोटा है और ये आपका राइट मोस्ट डिजिट है। तो क्या इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर? कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। ओके, you all understand these things, Tanmay and Amrit? हाँ, they both are sitting with me and they both are trying to solve this question. Now we have to compare the following pairs of the number. अब आपको नंबर को कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 9456 और कंपेयर करके हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकेंड वैल्यू और नॉट। तो फर्स्ट क्या है? अब यहाँ पे मान लो आपको 3 सिंबल लगाने हैं। एक तो इक्वल टू का सिंबल आप यूज कर सकते हो, लेस देन का सिंबल यूज कर सकते हो और आप ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर सकते हो। तो बताओ कौन सा सिंबल यहाँ पे अमृत और तन्मय यूज करोगे? इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन? लेस देन। क्यों? बिकॉज दिस नंबर हैविंग ओनली 4 डिजिट एंड दिस नंबर इज हैविंग 5 डिजिट, सो द नंबर इज हैविंग a okay, that's okay नहीं, दिस इज लेस देन। देखो अब एक भी अच्छा क्वेश्चन है जो अभी तन्मय मुझे कह रहा है कि ये समझ नहीं पाता है कि ग्रेटर देन किसको कहते हैं और लेस देन सिंबल किसको कहते हैं, कैसे याद रखा जाए। तो देखो जिस तरफ मुंह खुला हुआ है ना, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर देन साइड है। देखो इसके पाथ डिस्टेंस को देखो, यहां पे क्या है, ज्यादा गैप है, यहां पे क्या है, कम गैप है, यहां पे सबसे कम गैप है, यहां पे ज्यादा गैप है, यहां पे कम गैप है, यहां पे ज्यादा है ना। तो जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है उस साइड का जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और जिस तरफ मुंह क्लोज है उस साइड का नंबर स्मॉलर होगा। तो अगर आप यहां पे चेक करो तो मैंने यहां पे ग्रेटर देन लिखा, ये लेस देन का साइन लिखा। लेस देन का क्यों लिखा? क्योंकि इसके लेफ्ट में छोटा वैल्यू है और इसके राइट में इससे बड़ी वैल्यू है, इससे ज्यादा बड़ा नंबर है। ओके,
तो राइट की तरफ देखो, जिस तरफ, हाँ, तो हमेशा ध्यान रखो जब हम रीडिंग करेंगे ना तो हम पहले लेफ्ट को देखेंगे, तो लेफ्ट के हिसाब से ये क्या बना, स्मॉलर बना। लेकिन अगर इसी जगह पे ये वाला सिंबल लिखते तो लेफ्ट वाला क्या होता है, ग्रेटर होता है, और राइट वाला क्या होता है, स्मॉलर होता है ना। समझ गए मेरी बात को अब तन में? Okay, so I hope you all will understand this symbol ki how you are going to use. Tanmay is in class 3rd, so definitely he is not able to understand this thing. Amrit in class 4th, and I hope he is able to understand everything in a proper way. So now, and this exercise we are doing of class 6. This is the 6th chapter exercise. Okay, means class 6 level books this is actually. So now move on the second question. You look at there 67,548 and 54,323. तो now we have to put a symbol here. हमें एक symbol डालना है। तो मैंने क्या कहा था, हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट में यहाँ पे क्या है, 6 है, और यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, 5 है। तो 6 5 से ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाइए, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए ये 1,34,000 है, ये 1,33,000 है। तो 1 यहां पे इक्वल है, यहां भी 1 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। तो जो अगला डिजिट है वो ये ही है 4, जिसमें ये दिख रहा है कि ये 4 है और ये 3 है। तो 4 3 से ज्यादा है या छोटा है, ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। वेरी गुड अमृतन तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 इज इक्वल टू 8, 7 इज इक्वल टू 7, बट दिस 6 इज नॉट इक्वल टू दिस 5। तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसलिए ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ओके, नाउ लुक एट दिस 2 2, यहाँ पे सारे जगह पे ना इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, आप काउंट कर सकते हो 4 3 7 4 3 7। तो अब देखो 25 भी इक्वल है, 25 है, 67 है, यहाँ पे क्या है 76 है। तो ये वाला जो नंबर है वो डिफरेंस हो गया 6 और 7। तो 6 स्मॉलर देन है तो लेस देन का साइन आएगा। वेरी गुड, सो नाउ दे बोथ हैव डन दिस आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट स्मॉलर वैल्यू, देन बिगर वैल्यू, देन बिगर वैल्यू, देन बिगर वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर को पहले तो 1 2 3 4 असाइन करेंगे, और जैसे ही हमने नंबर को 1 2 3 4 असाइन कर दिया, हमारे लिए ये डिसाइड करना कि स्मॉलेस्ट कौन है, बिगेस्ट कौन है, पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या करो, आप डिजिट्स के बेसिस पे चेक करो। आप किसके बेसिस पे चेक करो, डिजिट्स के बेसिस पे। तो यहां पे देखो टोटल 5 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे टोटल 5 डिजिट्स नंबर है। कितने डिजिट्स, 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे तो 5 हो गया। उसके बाद देखो ये हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 डिजिट है। ये कितना डिजिट है, ये हमारा 6 डिजिट है। अच्छा, उसके बाद देखो ये हमारा कितना है, ये 7 डिजिट है। तो इसको मैंने 5 लिख दिया, इसको मैंने 6 इसको 6 लिख दिया, और इस वाले को मैंने 7 लिख दिया। ये 7 डिजिट है। और ये देखो ये कितना है, ये टोटल 3 2 5 8 डिजिट है। तो ये 8 है। तो अब ये डिजिट्स के बेसिस पे ही आप इजीली कंपेयर करके बता सकते हो कि अगर इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको लिखना होगा 60,643। उसके बाद आपको लिखना होगा 3,16,234। उसके बाद आपको लिखना होगा तो 32,16,769। और उसके बाद अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना होगा 7,46,29,432। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। अब यहां पे नंबर ऑफ डिजिट देखिए 3 3 6 3 3 6 3 3 6, सारे जगह 6 हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट में देखते हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो पहले, और ये 3 और ये 3 है, तो ये दो नंबर तो बिगर वैल्यू होंगे, 2 वाले स्मॉलर होंगे। तो अब 2 इस 2 और इस 2 में कंपेयर करते हैं। ये 2 इक्वल है, लेकिन यहां पे 0 और यहां पे 3 है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, और ये नंबर जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। अब इन दोनों में देखो कि कौन स्मॉलर है। तो यहां पे 2 है और यहां पे 6 है। तो इसका मतलब ये नंबर थर्ड पोजीशन पे आएगा और ये नंबर फोर्थ पोजीशन पे आएगा। तो अगर आप इसको लिखने चले, मान लीजिए आपको इसको लिखना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं इस वाले क्वेश्चंस को अगर लिखूंगा तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आ जाएगा 2,02,615। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आ गया हमारा 2,34,517। उसके बाद आपका आ जाएगा
27,000, यहाँ पे सेमीकोलन लगाइएगा क्योंकि आप कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, 165, और उसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा 3,65,164। हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ऑल आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अब देखो नंबर यहाँ पे 4 सभी के पास है, तो क्या करो, सेकंड पोजीशंस के डिजिट के बेस पे चेक कर लो। सेकंड पोजीशन पे ये 0 है तो ये पहला नंबर हो गया, ये 2 है तो ये दूसरा नंबर हो गया, ये 6 है तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है तो ये चौथा नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब इस नंबर को लिख देते हैं। तो चलो लिख देते हैं इसको, थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो थर्ड वाले में पहला नंबर क्या है हमारा, 40 लाख है, 40,15,166, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है हमारा, 42 लाख है, तो 42,15,613। उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट नंबर है 46 लाख, तो 46,37,164। और उसके बाद क्या है हमारे पास 48,26,537। हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ भी 3 4 3 7। अब देखो यहाँ पे डिजिट के बेसिस पे किया जा सकता है झालमाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 3 7 है और यहाँ भी 7 है, तो इन दोनों में देख लो, यहाँ 34 है, यहाँ 41 है, 3 और 4 से डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे देखो 3 3 3 2 5 3 8 और 3 2 5 3 8, तो इन दोनों में भी 8 और 4 से पता चल गया। तो इसका मतलब ये 3 है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये 4 है ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, यहाँ भी 4 और 8 है तो ये थर्ड पोजीशन पे आएगा, और ये हमारा फोर्थ पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं एक बार फटाफट, है ना। तो लिखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आ गया 34,56,123। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा आपका, 41,45,678। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा हमारा, थर्ड पोजीशन पे आ गया 4,40,43,709। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आ गया 8,33,87,987। हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम का क्या मतलब है भाई, तो घटते क्रम का मतलब है कि पहले आपको लिखना होगा 4, फिर लिखना होगा 3, फिर लिखना होगा 2, फिर लिखना होगा 1। मतलब जो बिगर वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखो, जो स्मॉलर वैल्यू है उसके बाद लिखो, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यस, डिसेंडिंग मींस बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, पेरी पे स्टेयर्स पे अगर आप चल रहे हो तो ऊपर से नीचे की ओर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो यहाँ भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देख लो। तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो मुझे कॉमास के हिसाब से आप इजिली पहचान सकते हो, ऑल आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन को देखो, तो फर्स्ट पोजीशन पे सबके पास 4 है। सेकंड पोजीशन पे देखो, सेकंड पोजीशन पे सबके पास 5 है। थर्ड पोजीशन पे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 सबसे छोटा वैल्यू हो गया, तो इसका पोजीशन डाल देते हैं 1। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 6 है तो ये सबसे बिगर वैल्यू हो जाएगा, ये 1 स्मॉलेस्ट हो गया बिगर, तो इसको तो मैं बना देता हूँ फोर्थ पोजीशन का नंबर, फोर्थ लिख देता हूँ इसको सीक्वेंस में। और अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन ये 0 है और ये 5 है, तो ये बिगर वैल्यू हो गया है, ये स्मॉलर वैल्यू हो गया, तो इसका पोजीशन मैं दे देता हूँ 2, है ना, और इसका पोजीशन दे देता हूँ 3। तो अब क्या करोगे, इस टाइम आपको फोर्थ वाले को पहले लिखना है। किसको पहले लिखना है, फोर्थ वाले को पहले लिखना है। तो चलो, तो फोर्थ वाले को पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 45,65,89,120। उसके बाद थर्ड वाले को लिखेंगे तो फिर आ जाएगा 45,35,89,120। उसके बाद फिर नेक्स्ट को लिखेंगे तो हो जाएगा 45,30,09,876। उसके बाद हम लिखेंगे 45,10,09,876।
ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कॉमा से पता चल जाएगा कितने कॉमा है, 1 2 3, तो 1 2 3 कॉमा यहाँ भी है, 1 2 3 कॉमा यहाँ भी 3, तो नंबर ऑफ डिजिट तो इक्वल है। अब देखो यहाँ भी 6 7 8 दिख रहा है, यहाँ भी 6 7 8 दिख रहा है, यहाँ भी 6 7 8, यहाँ भी 6 7 8, इवन कि 9 2 भी इक्वल है, यहाँ भी 9 2, यहाँ भी 9 2, यहाँ भी 9 2। तो अब हम कंपेयर किस पे करेंगे, इस वाले डिजिट पे कंपेयर होगा हमारा। देखो ये वाला डिजिट जो है ना, ये कंपेयर करवाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ गया, तो 0 का मतलब ये फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये 4 आ गया तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे 5 आ गया तो ये थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और ये सॉरी थर्ड बिगेस्ट वैल्यू, नॉट स्मॉलेस्ट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड बिगेस्ट, थर्ड बिगेस्ट एंड फोर्थ बिगेस्ट। तो सबसे पहला नंबर ये बनेगा हमारा, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सीक्वेंस क्या होता है, बिगर वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 करोड़ 78 लाख 92, है ना, क्या आएगा हमारा 6 करोड़ 78 लाख 92,000, ठीक है, तो 92,830। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे देखो क्या लिखा था मैंने, 67892,563। उसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड वाले पे 6 करोड़ 78 लाख 92,456। उसका सबसे लास्ट वाला लिख दो 6 करोड़ 78 लाख 92,089। हो गया, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब देखो ये पहला 4 डिजिट मुझे हर जगह पे, पहला 5 डिजिट जो है ये सबका सेम दिख रहा है, तो सबका सेम दिख रहा है, यानी कि हम इस वाले डिजिट पे काम करेंगे। इस वाले डिजिट पे देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। तो अब देखो जो 0 है वो उसको फर्स्ट पोजीशन पे डाल दो, जहाँ पे 7 है उसको फोर्थ पे डाल दो, इसको थर्ड पे डाल लो और इसको सेकंड पे डाल लो। यानी कि फोर्थ को पहले लिखना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना अपना, ठीक है, तो हम उल्टा लिखेंगे ना, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी गुड, तो आ जाओ इसको लिख देते हैं एक बार फटाफट। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास नंबर क्या आया है, 56,78,275। उसके बाद देखो थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर आया है, 56,78,256। उसके बाद देखो आपका फोर्थ सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर आया है, सेकंड पे आया है आपका 56,78,210, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 56 लाख, ओके, 56 लाख 78,000, और ये हो जाएगा 209। हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आप सभी इसको फटाफट कर लो, बिना मेरे बताए हुए, मेरे से पहले कर दो तो मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 23 है। तो ये हमारा, अब मैं नंबर नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। तो देखो 31 वाला हमारा फोर्थ हो गया, यानी कि सबसे पहले मुझे इसको लिखना पड़ेगा, 31,45,879। उसके बाद देखो हमारा क्या होगा, 13 के बाद 23 वाला आ जाएगा, तो 23,45,000। वेरी गुड तन्मय। उसके बाद देखो क्या आएगा हमारा, 13 लाख। वेरी गुड अमृत एंड तन्मय, है ना, दे बोथ आर अंडरस्टैंड नाउ दिस, एंड लाख 12,45,879। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। ओके, अगले वीडियो में बात करेंगे रैपिड चेक के बारे में, यानी कि अगले एक्सरसाइज के बारे में। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।